सो हे चैम्स वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। ये सिर्फ पेपर क्वेश्चंस नहीं, एक स्ट्रेटजी है। रियल एग्जाम का फीलिंग रहेगा। टफ क्वेश्चंस और टाइम मैनेजमेंट सब यही प्रैक्टिस कर लो। जो इसे इग्नोर करेगा वो रिग्रेट करेगा। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक सैटरडे को मैं एक मॉडल पेपर रखूँगा, पाँचों सब्जेक्ट का कंपाइलेशन बनाऊँगा, ठीक है? तो आज मैं वही मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। इसमें पाँचों सब्जेक्ट रहेंगे और जितने क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिल्कुल उतने ही सेम टू सेम क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि तुमने पेपर में देखा होगा। एंड दोस्त एक चीज़ मैं और, ये जो पेपर रहने वाला है, ये बहुत ईज़ीएस्ट पेपर रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बहुत ईज़ी पेपर लिया है, जिसमें कि जो लोग मतलब थोड़ी भी जिनकी तैयारी नहीं है, वो सही से अपने आप को कोऑपरेट कर लेंगे और अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। फिर धीरे-धीरे उनका आउटकम निकलने लगेगा। नाउ आपको पता है ना दोस्त, एग्ज़ाम कौन-सा है? सभी को पता है कि यूपी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। कोर्स का क्या नाम है? बीएससी नर्सिंग और जेएनएम वाले भी इसको दे सकते हैं। टाइम 2 घंटा रहेगा। टोटल क्वेश्चन 120 रहेंगे। कितने मार्क्स का रहेगा भाई? टोटल 120 मार्क का रहेगा, ठीक है? क्वेश्चंस टाइप कैसे रहेंगे दोस्त? तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो प्लीज़ इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाना है। पे पेपर कोड क्या रहेगा? जैसा कि आपके सामने है, मैं एक ही पेपर कोड ऐसे लिया है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, पहले वो देख लेना होता है जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। देखो, इंस्ट्रक्शन क्या है कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए कंपल्सरी हैं। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, यानी कि अगर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि वैसा ही ऑप्शन चूज़ करना है जो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सटीक हो। और जो ओमार शीट में कैसा पेन यूज़ करना है? ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना है। सो कोई भी ओवर राइटिंग अलाउ नहीं होती पेपर में, आपको पता है। अच्छा, अब हम लोग ना सबसे पहले सेक्शन ए हम लोग बायोलॉजी के 24 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो दोस्त, पहला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इट इज़ वेरी ईज़ीएस्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष मतलब चैम्बर, है ना? चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। इट इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चंस। एंड तो ये सबसे ईज़ी क्वेश्चंस है कि मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो वो डबल हेलिक्स होती है। किसने दी थी? तो वो वाटसन एंड क्रिक ने दी थी, है ना? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है हमारे क्लोरोप्लास्ट में, जो पत्तियाँ होती हैं ना उनके क्लोरोप्लास्ट में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि जो हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो उसका रक्त का जो रंग होता है ना, लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? व्हिच इज़ द बिगेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग्स? तो वो होता है हमारा लीवर। लीवर क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो 46 होती है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। ये तो सबको पता है। एंड 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन का निर्माण, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है पैनक्रियाज़ में, क्योंकि जो पैनक्रियाज़ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अच्छा, श्वसन की मूल इकाई क्या है? यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है उसकी एक फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो आपको बताना है। तो वो एल्वेलाई होती है। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? वो होता है जाइलम से, है ना? वो होता है जाइलम से। मानव आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? जो ये यानी कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स होता है, उसमें जो आइज़ होती हैं, उनका जो कलर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इरिस। क्या बोलते हैं? इरिस। रेटिना नहीं बोलते, ना ही कॉर्निया, ना ही पपिल्स, तो उसको हम इरिस ही काउंट करेंगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? वो होता है हमारा स्कर्वी, जो दाँतों में हो जाता है रोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उसमें एसेंशियल कौन होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग बनाने में एसेंशियल कौन होता है? वो आपको बताना है। तो वो होता है हमारी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती हैं। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन-सी है? व्हिच इज़ द टॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बीइंग्स? तो कौन-सी होती है? वो होती है फीमर बोन्स, जो कि थाई की बोन्स होती है। रेडियस, टिबिया ये नहीं, टिबिया भी होती है हमारे पैर में, लेकिन ये नहीं, ह्यूमरस भी नहीं, है ना? मस्तिष्क कौन-सा भाग जो है मुख्य भाग होता है? तो वो होता है हमारा सेरेब्रम होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखें, पौधों में भोजन संचय कहाँ होता है? यानी कि जो भोजन का संचय होता है वो कहाँ होता है? तो वो होता है रूट में, वो होता है रूट में, स्टेम में नहीं होता, ना लीफ में होता है, ना फ्लोएम में होता है। मानव शरीर में कितने दाँत होते हैं? ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, 32 दाँत होते हैं। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? यानी कि जो आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड काउंट, जो रेड ब्लड काउंट्स होती हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो 120 दिन का होता है। ये तो हर एक बच्चे को पता है, 5वीं क्लास बच्चे को भी पता होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। जब आप सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि कैसे क्या रहता है।
है ना? क्वेश्चन नंबर 20 देखें, तो मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है? तो वो डब्ल्यूबीसी देता है। डब्ल्यूबीसी देते हैं। पौधों में गैसों का आदान-प्रदान किससे होता है? तो वो होता है हमारे स्टोमेटा से। देखो दोस्त, जैसा कि मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत ईज़ी क्वेश्चन होंगे, तो पहले मैंने ईज़ी क्वेश्चन्स ही उठाए हैं आपके लिए, है ना? फिर मैं अगले मॉडल पेपर में बहुत ही मॉडरेट पेपर रखूँगा। तो वो वाला जो अगला मॉडल पेपर आएगा ना, उसको मिस मत करना और जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो कि हाँ भाई, इस चैनल पर प्योर मॉडल पेपर कराया जाता है, बाकी कहीं तुमको नहीं मिलेगा। मॉक टेस्ट के नाम पे वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास करते हैं, ना ही कोई उनका रिलेवेंट क्वेश्चन्स होते हैं। पहले मैंने ईज़ी क्वेश्चन्स उठाए, बाद में आपको दिखाऊँगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स कहाँ से कैसे पूछते हैं। मानव में पाचन कहाँ पूरा होता है? तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन जो होता है, वो आँखों के लिए आवश्यक है? तो विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, शायद रेटिनॉल बोलते हैं ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चन्स। अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, 24 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में करेंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, है ना? ये बहुत ईज़ी क्वेश्चंस है। परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने, है ना? थॉमसन ने किसकी? इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, ये तो सब तुमको पता होगा। सबसे हल्की गैस कौन-सी होती है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होता है। अच्छा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड? तो वो होता है हमारा 7 से कम, है ना? 7 से कम होता है पीएच का मान। NaCl किसे कहते हैं? कॉमन सॉल्ट को। बेकिंग सोडा नो, वॉशिंग सोडा नो, लाइम नो। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिवली होता है। कैसा? नेगेटिवली। कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन देखें 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? यानी कि जो लिक्विड फॉर्म की जो फेज में कौन सा पाया जाता है, वो होता है हमारा मरकरी। क्या होता है? मरकरी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Hg। परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है? यानी कि जो परमाणु का केंद्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? तो वो कौन सी गैस होती है? वो नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती और हाइड्रोजन नहीं भी। देखो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊँ। जैसे अगर आपसे कोई जनरली पूछे ना, जनरली अगर पूछे कि हम कौन सी गैस लेते हैं, तो हम गैस नहीं लेते हैं, हम गैसेस लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या? मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एक गैस तो है ही नहीं। इनर्ट गैस कितनी है? 7 है या 9 है ना? तो वो हम सारी गैसेस लेते हैं, लेकिन हम मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हैं। प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? वो होता है खट्टा, है ना? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, छोटे बच्चों के सवाल हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? सबसे कठोर पदार्थ है हमारा डायमंड। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। धातु के गुण कौन से हैं? ये आपको बताना है। तो सारे होते हैं धातु, यानी कि मेटल में क्या-क्या होता है? देखो, कंडक्ट कंडक्टर भी होता है मेटल में, कंडक्टिविटी भी होती है ना, और चमकीला भी होता है, यानी कि ब्राइटनेस भी होती है उसमें, और तन्यता बोले तो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब जिन्हें हम खींच के तार बना सकते हैं। CO2 गैस का उपयोग कहाँ होता है? CO2 गैस का उपयोग होता है हमारे अग्निशमन में। अग्निशमन में। खाना बनाने में नहीं होता और पीने में भी नहीं होता, श्वसन में भी नहीं होता। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया का सूत्र NH3। कौन धातु है? अब इसमें से आपको पहचानना कि कौन धातु है। तो कॉपर हमारी धातु है, बाकी तो सब अधातु हैं। नमक का उपयोग कहाँ होता है? तो नमक का उपयोग सभी में होता है। भोजन में भी करते हैं, संरक्षण में भी करते हैं, औषधि बनाने में भी करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भाई नया पदार्थ भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है, गैस भी बनती है। जैसे कि ये मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, लाइक जैसे कि मेरे पास है फिनॉल। फिनॉल की अगर मैं रिएक्शन करा दूँ, अगर इस पे मैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा देता हूँ KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो गैस, गैस तो नहीं, ये न्यू प्रोडक्ट बना, है ना? ऊर्जा भी निकली होगी। धातु जंग क्यों लगती है? धातु में जंग क्यों लगती है? जो धातु होती है उसमें जंग क्यों लगती है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तथा जल दोनों होते हैं, है ना? पीतल किसका मिश्र धातु है? जो पीतल होता है वो किसका मिश्र धातु है? पीतल। तो पीतल हमारे कॉपर और जिंक का जो है एक मिश्र धातु है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पिच स्केल की सीमा कहाँ से होती है? 0 से लगा के 14 तक कि 1 से 14 तक? पिच स्केल की सीमा कहाँ से होती है? 0 से 14 तक। 0 से 14 तक। अब हम लोग फिजिक्स में 24 क्वेश्चंस करेंगे। अब तुम्हारे पास बहुत ईजी क्वेश्चंस है, तुमको दिख रहा होगा। वो ये
कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है? इट इज़ वेरी ईज़ी क्वेश्चंस। तो गति का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र आपको बताना है। बल का सूत्र तो बहुत ईज़ी है। तो बल का सूत्र F बराबर ma कितना? F बराबर ma। तो ये फ़ॉर्मूला हो गया। कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है? कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है? तो वो होता है जूल, है ना? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी उसमें सारे गलत आंसर हैं। दाब का एसआई मात्रक कितना होता है? पास्कल होता है ना? क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का रूपांतरक क्या है? ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा कार्य, है ना? वो होता है हमारा कार्य। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? यानी कि जो साउंड होता है वो किस मीडियम में चलती है? ठोस में चलती है, द्रव में चलती है, गैस में चलती है, निर्वात यानी वैक्यूम में चलती है? तो ये आपको बताना है, वो हमेशा वैक्यूम में चलती है, वैक्यूम में, है ना? किसमें? वैक्यूम में। 56 नंबर क्वेश्चन देखें, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वो होता है हमारा कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वो होता है हमारा एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चंस है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके कारण होता है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण या ऊर्जा के कारण या फिर वेग के कारण या फिर दाब के कारण? वो आपको बताना है। तो ये होता है हमारा द्रव्यमान के कारण, क्योंकि जिसका फार्मूला होता है ना F = G m1 m2/r²। तो यहाँ पे जो मेन हो गया ना वो द्रव्यमान हो गया, है ना? ताप का एसआई मात्रक सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या जूल? तो आपका जो एसआई मात्रक हो गया वो क्या होता है? केल्विन होता है। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? उत्तल दर्पण जो होता है वो कहाँ पे उपयोग करते हैं हम उसका? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हम कहाँ करते हैं? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ना वो हम लोग करते हैं वाहन में, है ना? वाहन में करते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रिक पावर होता है उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? उसका फ़ॉर्मूला होता है VI, है ना? वोल्ट और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? यानी कि जो चुंबक होता है उसमें कितने पोल होते हैं ये आपको बताना है। 2 पोल होते हैं। कितने? 2 पोल होते हैं। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? यानी कि जो लेंस होता है ना उसकी क्षमता की इकाई क्या होती है? एकोमोडेशन पावर बोलते हैं शायद लेंस की क्षमता। 63 नंबर क्वेश्चन तो डायोप्टर में, किसमें? डायोप्टर में। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर? अब पता है बहुत सारे बच्चे होंगे ना उनको बेसिक क्वेश्चन नहीं आते होंगे। इसका मतलब ये कि उनका बेसिक वीक है और उन्होंने किसी भी चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा और ना ही वो रिवीजन करते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन है, तो ध्वनि की जो तीव्रता किस पर निर्भर करती है? वो आयाम में। आयाम बोले तो एम्पलीट्यूड, है ना? एम्पलीट्यूड की एप्टीट्यूड? एम्पलीट्यूड। बल का प्रभाव क्या है? बल का प्रभाव क्या है? तो बल का प्रभाव है गति परिवर्तन कराना, आकार परिवर्तन कराना, दिशा भी परिवर्तन कराता है, यानी कि सारी चीजें कराता है बल का प्रभाव। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है ना? सरल मशीन का लाभ क्या है भाई? बल बढ़ाना, ऊर्जा, समय, दाब। क्या होता है बल का? ये सरल मशीन का लाभ। तो सरल मशीन का जो लाभ होता है ना वो बल बढ़ाना होता है ना? ऊष्मा का संचार किससे होता है? तो ऊष्मा का जो संचार होता है वो होता है चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, विकिरण से भी होता है, सभी। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? यानी न्यूटन का फर्स्ट नियम है वो किससे संबंधित है? गति से संबंधित है या जड़त्व से या बल से या कार्य से? तो वो हमारा इनर्शिया। इनर्शिया बोले तो जड़त्व, इनर्शिया, है ना? विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? वो आवेश पर निर्भर करता है। तरंग की इकाई क्या है? तरंग की जो इकाई है वो आपको बतानी है। जो तरंग की इकाई क्या होती है? तरंग की इकाई हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज क्या होती है? हर्ट्ज। कार्य कब होता है? कार्य कब होता है? जब बल लगे और विस्थापन हो, है ना? दोनों में होता है। अब हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नर्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य है ना रोगी की देखभाल करना है। भाई कोई भी पेशेंट है उसकी केयर करना है। वो हमारे नर्सिंग फील्ड में यही सिखाया जाता है कि हम किसी भी पेशेंट की केयर करेंगे, है ना? जो क्योर का जो क्योर का काम है वो मेडिसिन वाले करते हैं, हम लोग केयर करेंगे। इसीलिए हम केयर ऑफ साइंस बोलते हैं नर्सिंग को। अब प्राथमिक सेवा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक सेवा का उद्देश्य क्या है? इलाज कराना,
रोकथाम भी और पुनर्वास यानी कि सारी चीज़ें। बीपी मापने का यंत्र क्या है? बीपी मापने का यंत्र ये है हमारा बी नंबर स्फिग्नो मैनोमीटर है ना? सामान्य तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस कि 37 डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। नाड़ी दर सामान्य होती है, जो नाड़ी दर होती है वो यानी कि पल्स रेट जो होता है वो कितनी होती है जनरली? तो वो होती है हमारी 72 पर मिनट। इंजेक्शन देने का मार्ग यानी कि जो इंजेक्शन होता है वो उसको हम लोग कैसे देते हैं? तो वो हम लोग आईएम में देते हैं, इंट्रामस्कुलर में। आईसीयू का पूरा नाम क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। रोगी की गोपनीयता क्या है? जो रोगी होता है उसकी गोपनीयता क्या है? तो रोगी की जो गोपनीयता है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, या नियम है, या दंड है? राइट। क्या है उसका गोपनीयता क्या है? तो वो है हमारा ड्यूटी। ड्यूटी बोले तो कर्तव्य। पल्स किससे मापते हैं? जो पल्स मापने का जो मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो किससे मापते हैं? वॉच से मापते हैं, या थर्मामीटर से, या स्टेथोस्कोप से, या स्फिग्नो मैनोमीटर से? तो वो हम लोग वॉच होती है उससे हम लोग मापते हैं। ऑक्सीमीटर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीमीटर। नर्स का पहला कर्तव्य क्या है? दवा देना, देखभाल करना, सहानुभूति, या रिकॉर्ड बनाना? तो वो सहानुभूति देती है। दवा देना, देखभाल तो उसका काम है ही है, लेकिन वो पहले सिंपैथी देती है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोगी की स्थिति बदलना क्यों है? रोगी की स्थिति किस लिए बदलते हैं? यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसको कोई इंजरी हो गई है, तो उसकी हम स्थिति क्यों बदलते हैं? क्योंकि वो घाव, उस अगर मैं स्थिति बदलता रहूँगा तो घाव जो होगा वो रुक जाएगा, तो उसपे इन्फेक्शन नहीं होता है। 84 क्वेश्चन देखें, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? संक्रमण रोकने के, या सफाई, या नियम, या दिखावा? 84 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण रोकने यानी कि इन्फेक्शन ना हो इसीलिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं। इसीलिए हम लोग हैंड वॉश करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण का उद्देश्य क्या है? तो वो है रोकथाम करना। किसका? बीमारियों का रोकथाम। नर्सिंग नैतिकता क्या है? यानी कि जो नर्सिंग की नैतिकता है वो क्या है? तो नर्सिंग की जो नैतिकता है वो हमारी आचार संहिता है ना? 87 नंबर क्वेश्चन देखें, रोगी की सहानुभूति कहलाती है यानी कि रोगी की सहमति कहलाती है, कंसेंट लेना, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, या केस? तो वो कंसेंट है ना, कंसेंट करना। रिपोर्ट वगैरह तो वो सब एक नर्स का काम होता है। आपातकालीन सेवा का उदाहरण क्या है? ओपीडी, आईसीयू, वार्ड, या डिस्पेंसरी? सेवा का उदाहरण क्या होता है? वो होता है सीधा, अगर आपातकालीन सेवा है तो वो आईसीयू में इंटर करते हैं उसको, यानी एडमिट करते हैं। 89 क्वेश्चन देखें, तो फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है? यानी जो फर्स्ट एड है उसका पर्पज यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? इलाज, जीवन बचाना, या दवा, या जांच? तो फर्स्ट एड का मतलब होता है जीवन को बचाना, सेव लाइफ। क्या? सेव लाइफ। नर्सिंग रिकॉर्ड क्यों, यानी नर्सिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो क्यों बनाना होता है? सबूत मानने के लिए, या योजना बनाने के लिए, या देखभाल, या सभी? तो वो सारी चीज़ें करने के लिए। सबूत भी हो जाता है, योजना भी हो जाती है, और देखभाल भी हो जाती है। रोगी की पहचान कैसे? अच्छा, रोगी की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, वो आपको बताना है। नाम से, या आईडी बैंड से, या फाइल से, या सभी से? तो वो हम लोग सभी चीज़ से करते हैं। नाम भी लेते हैं उनका, आईडी बैंड भी कराते हैं, और फाइल भी लेते हैं जिसमें वो जाँच करा के आता है। दवा देने से पहले हम लोग क्या चेक करते हैं? नाम, मात्रा, समय, सभी। तो सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, नाम भी चेक कर लेंगे, मात्रा भी चेक कर लेंगे, समय यानी कि एक्सपायरी है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं ना। 93 क्वेश्चन देखें, नर्सिंग में एम्पैथी का अर्थ क्या है? यानी कि जो एम्पैथी है उसका अर्थ क्या है? तो एम्पैथी का अर्थ है सहानुभूति, या दया, या गुस्सा, या डर? तो वो होता है हमारा सहानुभूति, है ना? रोगी शिक्षा क्यों हमारे लिए, रोगी शिक्षा क्यों जरूरी है हमारे लिए? जानकारी मिले, या सहयोग मिले, या आत्मनिर्भरता, या सभी? तो रोगी की शिक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उससे सारी चीजें हम कर सकते हैं, जानकारी भी मिल जाएगी, सहयोग भी हो जाएगा, और आत्मनिर्भरता भी बन जाएगी। 95 क्वेश्चन देखें, नर्सिंग सेवा का स्तर क्या है? जो नर्सिंग सेवा है उसका स्तर कौन सा है, यानी कि लेवल ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज? प्राथमिक है, सेकेंडरी है, तृतीयक है, या सभी है?
तो वो क्या है, हमारी सभी चीज़ें प्राथमिक पे भी करते हैं नर्सिंग सेवा, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, टर्सरी पे भी है ना। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेशेंट से बात करते समय विनम्र, स्पष्ट, समान, सम्मान या सभी, तो हर चीज़ होनी चाहिए, पोलाइट भी होना चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर के 24 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ही प्लेइंग इज क्या, ही प्लेइंग, प्लेइंग नाउ, तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, आपके पास इज है, ई आर है, एम है, वर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ही प्लेइंग, ही डैश प्लेइंग नाउ, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो ही इज प्लेइंग नाउ है ना, ही इज प्लेइंग नाउ, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखें, सी अ बुक यस्टरडे, सी अ बुक यस्टरडे यानी कि सी डैश अ बुक यस्टरडे, तो क्या होगा, रीड होगा, रीड्स होगा, रीडिंग होगा या हैज रीड, तो क्या होगा, रीड होगा क्योंकि वो आने वाले कल में बुक भी पढ़ेगी। 99 क्वेश्चंस देखें, आई डैश डन माई वर्क, हैज, हैव, हैड, हैविंग, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, कौन सा राइट आंसर, बी। 100 नंबर क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आर्टिकल एप्पल, यानी कि आर्टिकल चूज करना है, ए एप्पल, एन एप्पल, द एप्पल या नो आर्टिकल, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, तो एन एप्पल, एन एप्पल है ना। सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, हैप्पी का जो सिनोनिम्स है वो आपको बताना है, किसका, सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी, तो इसका जो हैप्पी का जो सिनोनिम्स है वो क्या होता है, सैड होता है, एंग्री होता है, जॉयफुल होता है या पुअर होता है, ये आपको बताना है। तो इसका क्या होता है भाई, एंग्री होता है, क्या होता है, एंग्री, खुश या गुस्सा। 102 नंबर क्वेश्चन, एंग्री जाए, सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो जॉयफुल होगा, एंग्री नहीं होगा, माफी चाहता हूँ इस क्वेश्चन को गलत लिखकर। एंड 102 नंबर देखें, एनाटॉमी ऑफ बिग, सॉरी, एंटोनिम्स ऑफ बिग, बिग का जो एंटोनिम्स है वो आपको बताना है, तो वो क्या होगा, स्मॉल, क्या होगा, स्मॉल। सी इज ऑनेस्ट गर्ल, सी इज ऑनेस्ट गर्ल, तो सी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल है ना। ही डैश टू स्कूल डेली, गो, गोज, गोइंग या गोन, तो क्या करता है, वो रोज स्कूल जाता है ना, तो वो गोज, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, ईएस लग गया। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, करेक्ट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड से या चिल्ड्रेन से, या चिल्ड्रेन है या चाइल्ड है, तो वो चिल्ड्रेन है, जो वो क्या है, एक करेक्ट प्लूरल्स है, इसमें प्लूरल का नियम लग गया, वो आपको देखना है। 106 नंबर देखो क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आपको देख के पता चल जाएगा इंग्लिश में इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 107 नंबर क्वेश्चन देखे, सी डैश टी नाउ, सी डैश टी नाउ, तो सी डैश टी नाउ मतलब क्या हो गया भाई इसका, सी डैश टी नाउ का, तो सी इज ड्रिंकिंग टी नाउ, सी इज ड्रिंकिंग टू नाउ। फाइंड नाउन, नाउन आपको पहचानना है, क्या रन एक नाउन है, नो, ब्यूटीफुल एक नाउन है, नो, क्विकली एक नाउन है, न्यू, हैप्पीनेस एक नाउन है, क्योंकि कौन सा नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा, अबस्ट्रैक्ट नाउन। इधर देखें, फाइंड वर्ब, वर्ब इसमें पहचानिए, क्या बुक एक वर्ब है, चेयर एक वर्ब है, राइट एक वर्ब है, ब्लू एक वर्ब है, राइट एक वर्ब है। करेक्ट द टेंस, टेंस आपको बताना, आई डैश हिम यस्टरडे, आई डैश हिम यस्टरडे, तो सा, आई सॉ हिम यस्टरडे है ना। ही इज देन मी, ही इज देन मी, टाल, टालर, टालेस्ट या मोर टॉल, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, टालर, ही इज टालर देन मी। फिल इन द ब्लैंक्स, सी डैश ऑलरेडी फिनिश्ड, सी डैश ऑलरेडी फिनिश, तो सी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। अपोजिट ऑफ द अर्ली, अर्ली का अपोजिट क्या होता है, फास्ट होता है, लेट होता है, सून होता है, नाउ होता है, वो आपको बताना है, तो इसका लेट होता है, अपोजिट है ना। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का रन एक एडजेक्टिव है, ब्लू एक एडजेक्टिव है, क्विकली एक एडजेक्टिव है, या लॉफ एक एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, ब्लू एक एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, चूज करेक्ट सेंटेंस,
इसमें से करेक्ट सेंटेंस ही बताना है आपको। ही गो टू स्कूल, क्या ये सही है? ही गोज़ टू स्कूल, क्या ये सही है? ही गॉन टू स्कूल, क्या ये सही है? ही गोइंग टू स्कूल। देखा जाए तो सारे गलत हैं क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं है, है ना? लेकिन मैंने लगा दिया सारे में तो अब सही हो गया, अब इसमें से तुमको सही बताना है। तो ही गोज़ टू स्कूल क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही गो टू स्कूल, आई थिंक दैट नॉट इज़ करेक्ट। प्रोनाउन इन सेंटेंस, प्रोनाउन इन सेंटेंस। तो प्रोनाउन आपको बताना है। रामा इज़ माय फ्रेंड, तो क्या है? राम है, इज़ है, माई है, फ्रेंड है। कौन सा इसमें? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें से आपको बताना है प्रोनाउंस। क्या बताना है? प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस आपको बताना है। तो प्रोनाउन इसमें कौन सा होगा? माई, ये क्या है? प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। सी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, सी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, है ना? सी डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब इसमें से स्पेलिंग आपको सही करना है। ब्यूटीफुल, 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 है ना? तो इसमें से कौन सी सही स्पेलिंग है आपके लिए? तो वो क्या है? कौन सी है? बी नंबर है जो, वो एक सही स्पेलिंग है। फाइंड एडवर्ब, एडवर्ब आपको पहचानना है। तो स्लो क्या एडवर्ब है? नो। स्लोली एडवर्ब है? यस। स्लोनेस? नो। स्लो इट? नो। अब तुमको 120 नंबर क्वेश्चन देखे अगर हम, तो सेंटेंस टेंस, आई एम अ रीडिंग, क्या एक सेंटेंस टेंस आपको बताना है ना। आई एम अ रीडिंग कौन सा टेंस है? पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है? कौन सा क्या लिखा है? आई एम रीडिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। आई एम रीडिंग कौन सा है भाई? आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि, तो दोस्तों ये था मेरा मॉडल पेपर जो मैंने आपको कराया। आई होप, मेरे को पता है कि ये बहुत ईज़ी था, लेकिन मैं अगली बार थोड़ा मैं मॉडरेट करूँगा। अभी मैं एक प्रकार का फील्डिंग सेट कर रहा था, है ना? फील्डिंग मतलब बोले तो एक मीडियम बना रहा था कि यस, ऐसा भी पेपर हो सकता है ना? तो मैंने ईज़ी इसीलिए कराया क्योंकि बहुत बच्चों का दिमाग ओपन हो जाए। तो अगले पेपर में हम सैटरडे को बिल्कुल मॉडरेट पेपर रखेंगे और सैटरडे को आना मत भूलना। और हाँ, जो क्लास तुमको कल सुबह मिलेगी, अ, सबसे पहले बायो की, फिर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो वो क्लास भी मिस मत करना अगले दिन, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। मैंने पूरा पेपर 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, मैंने पूरा पेपर शायद 30 मिनट में करा दिया। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएँगे, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया। लेकिन हाँ, इनको प्लीज़ सही से करना, और ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। सो जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर दें। सो थैंक यू।